ए टीच कांट क्वेश्चंस ए रोबर। टीच का मतलब होता है चोर, रोबर का मतलब होता है डाकू। कांट क्वेश्चंस प्रश्न नहीं कर सकता, सवाल नहीं कर सकता। ओके, यानी कि एक चोर एक डाकू से सवाल नहीं कर सकता। वंस ए वुल्फ वाज रोमिंग अबाउट इन ए फील्ड ऑफ ग्रास। वंस ए वुल्फ, एक बार एक भेड़िया, वाज रोमिंग, घूम रहा था, इन ए फील्ड ऑफ ग्रास, घास के एक मैदान में। ठीक है, यानी कि एक बार एक भेड़िया घास के मैदान में वाज रोमिंग, घूम रहा था। वेयर, जहाँ। देखिए वेयर का मतलब तो वैसे कहाँ होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जहाँ कहा, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वेयर का मतलब जो है जहाँ होगा। ए फ्लोक ऑफ शिप। ठीक है, फ्लोक का मतलब होता है झुंड, शिप का मतलब होता है भेड़। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है और शिप का मतलब होता है भेड़ होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ भेड़ों का एक झुंड केम आते थे ग्रेजिंग, चरने के लिए, एवरीडे, प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि जहाँ भेड़ियों का एक झुंड प्रतिदिन केम ग्रेजिंग, चरने के लिए आते थे। ही वॉज हिडिंग, वह छुपा हुआ था, बिहाइंड ए बुश, झाड़ी के पीछे। ठीक है, बुश का मतलब है झाड़ी, यानी कि एक झाड़ी के पीछे। ही वॉज हिडिंग, वह छुपा हुआ था। गेटिंग ए चांस, गेटिंग का मतलब होता है पा करके, चांस का मतलब होता है मौका। ठीक है, तो गेटिंग ए चांस, एक मौका पा करके। ही कैरिड अवे ए लैम्प। ठीक है, लैम्प का मतलब होता है मेमना, यानी कि जो शिप है इसके बच्चे को लैम्प बोला जाता है। ठीक है, मेमना। कैरी का मतलब ढोना होता है और कैरिड अवे का मतलब हुआ ढो ले गया या फिर लेकर चला गया, यानी कि ही कैरिड अवे ए लैम्प, वह एक मेमने को लेकर चला गया। टू इट इट, इसे खाने के लिए। एट ए सेफ प्लेस, सेफ का मतलब है सुरक्षित, प्लेस का मतलब है जगह। ठीक है, यानी कि एक सुरक्षित जगह पर इसे खाने के लिए उसने क्या किया, मेमना को ले गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब है दुर्भाग्य से। ए लायन केम देयर, एक शेर, केम देयर, वहाँ आया। स्नैच, छीन लिया। ठीक है, स्नैच का मतलब छीनना होता है, ऑलरेडी लग गया, यानी कि छीन लिया, यानी कि दुर्भाग्य से एक शेर जो है वहाँ आया और छीन लिया लैम्प, मेमने को। एंड वेंट, और चला गया। टू हिज डेन, डेन का मतलब मान होता है। ठीक है, डेन का मतलब होता है मान, यानी कि जहाँ शेर रहते हैं उसी को मान बोला जाता है। यानी कि स्नैच द लैम्प, मेमना को छीन लिया शेर ने। एंड वेंट टू हिज डेन, और अपने मान में चला गया। टू एट इट, इसे खाने के लिए। एट लेश्योर, फुर्सत से। ठीक है, लेश्योर का मतलब होता है फुर्सत, यानी कि वो अपने मान में चला गया। टू एट इट लेश्योर, फुर्सत से खाने के लिए। ओके, वेन द लाइन, जब शेर, हैड वॉक्ड, चला गया। जस्ट ए फ्यू स्टेप अवे, कुछ कदम दूर। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। इट इज डाउन डे लाइट रॉबरी। ठीक है, यह दिन दहाड़े डकैती है। इट इज डाउन डे लाइट रॉबरी, यह दिन दहाड़े डकैती है। सो अनजस्ट फॉर लायन, एक शेर के लिए कितना अन्यायपूर्ण है। टू स्नैच, छीनना। माई मोर्सल, मेरा निवाला। फ्रॉम मी, मुझसे। ठीक है, यानी कि मुझसे मेरा निवाला। ठीक है, माई मोर्सल फ्रॉम मी, मुझसे मेरा निवाला। टू स्नैच, छीन लेना। फॉर ए लैंस, एक शेर के लिए कितना जो है अन्यायपूर्ण है। आ रही समझ में कि मुझसे मेरा निवाला छीन लेना एक शेर के लिए कितना अन्यायपूर्ण है। इट इज़ बिलो हिज डिग्निटी। ठीक है, यह उसकी गरिमा को नीचे दिखाता है। ठीक है, इट इज़ बिलो हिज डिग्निटी, यह उसकी गरिमा को नीचे दिखाता है। हेयरिंग द वुल्फ ग्रुम्बल, ग्रुम्बल का मतलब है बड़बड़ाहट, और यहाँ पे वुल्फ के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का के सेंस में होता है। ठीक है, हेयरिंग का मतलब है सुन करके, यानी कि भेड़िए के बड़बड़ाहट को सुन करके। द लायन लाफ्ट, शेर हंसा। ठीक है, द लायन लाफ्ट, शेर हंसा। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। ए टीच इज ए क्वेश्चनिंग ए रोबर, एक चोर इज क्वेश्चनिंग, प्रश्न कर रहा है एक डाकू से। ठीक है, यानी कि भेड़िए के बड़बड़ाहट को शेर जो है सुन करके हंसा और जवाब दिया कि एक चोर जो है एक डाकू से क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब। ठीक है, हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। डिड यू गेट, क्या तुम्हें मिला था। दिस लैम्प, यह मेमना। एज अ गिफ्ट, उपहार के रूप में। फ्रॉम ए फ्रेंड्स, एक दोस्त से। ठीक है, क्या यह मेमना जो है दोस्त से उपहार के रूप में यह मेमना मिला था। यू स्टोल इट, तुमने चुराया था। आउट ऑफ फ्लोक, झुंड से। ठीक है, तुमने झुंड से चुरा लिया था। वाज डेट फेयर, क्या यह उचित था। वाज डेट फेयर, क्या यह उचित था। ए सीन इज ए सीन। ठीक है, एक पाप पाप ही होता है। ए सीन, सीन का मतलब पाप होता है। ठीक है, यानी कि एक पाप पाप ही होता है। वेदर ए बिग और स्मॉल। ठीक है, चाहे बड़ा या छोटा हो। ठीक है, यानी कि एक पाप जो है पाप ही होता है, चाहे वो पाप बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के डेली स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं।
हैं। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.